आजकल के समय में लोग बिजी तो बहुत रहते हैं, लेकिन खुश रहना तो जैसे भूल ही गए हैं। खुशहाल जीवन आखिर होता कैसा है, वह ये जानते ही नहीं हैं। पैसे कमाने की भाग दौड़ में लोग अपनों से ही मिलना भूल गए हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तब अपने ही याद आते हैं। वह ये क्यों नहीं जानते कि यदि आप श्रद्धापूर्वक रिश्ते निभाएंगे तो वो भी आपके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहेंगे। गीता में खुशहाल जीवन के ऐसे ही बहुत से रहस्य बताए गए हैं। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो गीता के इन वचनों का पालन करिए। आप खुद देखेंगे कि आपका जीवन किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और आप अपने जीवन में खुशहाल महसूस करना प्रारंभ कर देंगे। इससे केवल आप ही खुश नहीं रहेंगे, बल्कि आपके आसपास के लोग भी, आपके परिवार के लोग भी, आपके अपने लोग भी खुश रहना शुरू हो जाएंगे और आप किसी के लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं। यदि आपने इन वचनों का पालन शक्तिपूर्वक किया तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ ही नहीं सकती है। जीवन में कई सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे ज़्यादा सफल होते हैं और कुछ लोग हमसे कम भी सफल होते हैं। इसके लिए गीता में लिखा है कि ऐसे समय पर लोगों को कभी भी अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति का धीरे धीरे आत्मविश्वास गिरने लगता है और आप फिर कोई बड़ा कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं। आपके जीवन में खुशियाँ जो आनी होती हैं वो भी नहीं आती हैं। उसका कारण यही है कि आप खुद से ही संतुष्ट नहीं होते हैं। तुलना करने में बहुत सी मुश्किलें आ जाती हैं कि आप ये नहीं कर सकते, वो बंदा ये कर सकता है। इसीलिए किसी से भी अपनी तुलना करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिएगा। तुलना करने से ही व्यक्ति में ईर्ष्या, क्रोध जैसे भाव उत्पन्न हो जाते हैं और इनके होने से व्यक्ति का धीरे धीरे नाश होना प्रारंभ हो जाता है। खुशहाल जीवन के लिए अपने आप को कभी भी किसी दूसरे से तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। यदि आपके सामने कोई किसी व्यक्ति की तुलना कर रहा है तो उससे भी आपको यही बोलना चाहिए, ईश्वर ने तुम्हें बनाया है तो किसी न किसी वजह से ही बनाया होगा। सभी व्यक्ति का विचार और कार्य करने की क्षमता अलग अलग ही होती है। कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, सब में अलग अलग खूबी भी पाई जाती है। इसीलिए किसी से भी किसी की तुलना करना व्यर्थ ही होता है। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब लोगों को अपने अंदर कई सारी कमियां दिखने लगती हैं और वह खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। गीता में लिखा है कि इंसान को खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि केवल खुद को बेहतर बनाने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। हर इंसान परफेक्ट बनने की कोशिश करने में वह ये भूल जाता है कि इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है। सब में कोई ना कोई कमियां तो ज़रूर हैं। इसीलिए कभी भी इंसान को परफेक्ट बनने की कोशिश ना करके खुद को
बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि इंसान बेहतर होगा तो उसके अंदर खूबियाँ और ज़्यादा उभर कर आएंगी। परफेक्ट बनने की कोशिश में ही खुद की खूबियों को जान नहीं पाते हैं और गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं। इंसान जब तक खुद को बेहतर नहीं बना लेता तब तक उसे किसी भी चीज़ से खुशी प्राप्त नहीं होगी। परफेक्ट बनने की कोशिश से अच्छा है आप स्वयं को किसी भी कार्य के लिए बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। इससे आपको अधिक प्रसन्नता होगी और आपके साथ रहने वालों को भी आपसे प्रेरणा प्राप्त होगी। जीवन मिला है तो हमें इसे अच्छे से जीना होगा। जैसे जैसे एक पेड़ बीज से अंकुरित होता है और समय के पश्चात धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है और वह एक समय के बाद बड़ा हो जाता है। गीता में लिखा है कि हमें परिवर्तन को स्वीकार करके हमेशा खुश रहना चाहिए, उसके साथ ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार करता है सबसे ज़्यादा खुश वही व्यक्ति रहता है। जैसे जैसे समय बदलता जाता है समय के साथ चीज़ें भी बदलती जाती हैं और लोगों का व्यवहार भी बदलता जाता है। हमें बदलाव को स्वीकार करने की क्षमता अपने मन में जागृत अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन है। यदि आप पर्यावरण के अनुकूल नहीं रह पाएंगे तो आप जीवन में कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए आपको पर्यावरण के अनुकूल जीना होगा और बदलाव को स्वीकार करना होगा। कई सारे ऐसे बदलाव भी होते हैं जो हमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन उनके शायद कोई अच्छाई ज़रूर छिपी होती है जो हमें बाद में समझ में आती है। इसीलिए जैसे जैसे आप इस दुनिया में आए हैं वैसे वैसे समय भी बीतता चला जाता है। आपकी आयु बढ़ने के साथ साथ आपके जीवन शैली में भी बदलाव आते हैं। सब कुछ बदलता रहता है। फिर पर्यावरण में और आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आएगा? परिवर्तन हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक होता है। यदि परिवर्तन ना हो तो हमारा जीवन स्थिर हो जाएगा और हमें आनंद की अनुभूति कभी नहीं होगी। इसीलिए परिवर्तन को स्वीकार करें और आगे बढ़ते रहें। दुनिया में जब किसी का जन्म होता है तब वह शिशु होता है, जिसे कुछ भी ज्ञात नहीं होता। उसे सब चीज़ें अपने आसपास चाहिए होती हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जब वो परिपक्व होने लगता है तब वो समझने लगता है कि उसके जीवन में क्या बदलाव आए हैं और उसे क्या बनना है। इसमें कई सारे लोग एक गलती करते हैं। गीता में लिखा है, जो लोग अपने भूत और भविष्य की हमेशा चिंता में बैठे रहते हैं वो लोग कभी भी खुश नहीं रह पाते। उन्हें अगर खुश रहना है तो अपने वर्तमान पर ध्यान देना होगा। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वही व्यक्ति खुश रह पाता है। अक्सर लोग भविष्य की चिंता में ही अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं। इंसान को हमेशा अपने वर्तमान में रहना चाहिए, तभी वह खुश रह पाएगा। यदि वर्तमान में वह खुश नहीं है तो उसका भविष्य भी कभी भी खुशहाल नहीं बन सकता। जीवन में चिंता और दुख इसी के कारण आता है क्योंकि वो वर्तमान में जीते ही नहीं हैं, वर्तमान को खुशहाल नहीं बनाते, बल्कि भविष्य की चिंता ही करते रहते हैं कि क्या होगा,
क्या होने वाला है। भगवान ने उनको सब कुछ दिया है, लेकिन उसमें भी वह संतुष्ट नहीं रहते हैं। कर्म करना नहीं चाहते, इच्छाएं बड़ी बड़ी रखते हैं। ईश्वर भी यही कहता है, जो कर्म करेगा फल उसी को ही मिलेगा। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उनका फल भी होता है। इसीलिए यदि आपके जीवन में खुश रहना है और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखना है, तो हमेशा वर्तमान को अच्छा बनाइए और वर्तमान में ही खुश रहिए। ना भूत की चिंता करिए, ना भविष्य की चिंता करिए। आप अपने आप प्रसन्न रहने लगेंगे। कहते हैं कि अच्छी आदतें अक्सर लोगों को जल्दी नहीं लगती हैं, लेकिन बुरी आदतें बहुत जल्दी लग जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बुरे लोग हमें बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अच्छे लोग जो आपको अच्छा बनाए, ऐसे आपको बहुत ही कम लोग मिलते हैं। गीता में लिखा है, जो व्यक्ति नकारात्मक सोच रखता है, नकारात्मक जीवन व्यतीत करता है, वह जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाता है। यदि आपको अपने जीवन में शांति चाहिए, तो आप सबसे पहले नकारात्मक सोच वालों से कोसों दूर हो जाइए, क्योंकि उनकी संगत में रहकर ही आपके अंदर ऐसी सोच आती जा रही है और आपकी आदतों में भी नकारात्मकता बढ़ती जा रही है। सभी के जीवन में संगत का अपना एक अलग ही महत्व होता है। संगत अच्छी हो तो जीवन खुशहाली से भर जाता है, और संगत बुरी होगी तो जीवन बढ़िया चाहे जितना भी चल रहा हो कष्टदायी हो जाता है। अच्छी आदतों को हमेशा अपने में समाहित करने का प्रयास करें। अच्छे लोगों की बातें सुने, सत्संग सुने, उन्हें अपने जीवन में उतारें। कोशिश करें कि आप दूसरों से जितना सुन सकें उतना सुनने का प्रयास करें, क्योंकि श्रवण करने वाले लोग बोलने वाले लोगों से अधिक प्रसन्न रहते हैं। जो भी व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है, वह अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां आसानी से चढ़ सकता है। कठिन से कठिन कार्य भी बड़ी ही आसानी से कर पाते हैं। सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति के अंदर ऊर्जा अपने आप पनपती जाती है। जितने आप सकारात्मक रहेंगे, आप उतने लोगों को प्रेरणा दे पाएंगे और अपने जीवन को सुखद बना पाएंगे। एक ये आदत तो कई लोगों में आपने देखी होगी, और वो है आलोचना करने की आदत। कई बार हम लोग अपने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, और वह है दूसरों की आलोचना करना। गीता में लिखा है, जो लोग दूसरों की आलोचना पीठ पीछे करते हैं, वह खुद कभी खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वह जिस भी व्यक्ति की आलोचना उससे कर रहे हैं, उससे उसका रिश्ता भी बिखर सकता है। अगर आलोचना करनी है तो व्यक्ति के सामने ही करनी चाहिए, जिससे वह अपने अंदर की कमियों को पहचान कर उसे दूर कर सके। इससे आपको जो खुशी प्राप्त होगी उसका तो कोई अंदाजा ही नहीं है। आप भी आलोचना करने वालों से बहुत दूरी बनाइए। अपने अंदर आदत डालनी है तो ऐसी डालिए जिससे आपको प्रसन्नता मिले। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपने अंदर की कमियों को ढूंढ नहीं पाते हैं। यदि आपने उन्हें उनकी गलतियों से परिचित कराया है
उनकी कमियों को बताया है तो इससे बड़ा पुण्य का काम हो ही नहीं सकता। ऐसे कई सारे लोग मिलेंगे जो आपकी इस आदत को गलत भी बताएंगे, लेकिन कुछ लोग को आपकी ये आदत बहुत ही सहर्ष स्वीकार होगी, क्योंकि इससे कई लोगों का जीवन बदल सकता है। इसीलिए हमें अपनी आदतों में किसी दूसरे की आलोचना ना करके उसी के सामने उसी की आलोचना करनी चाहिए, जिससे वह अपनी कमियों को दूर कर सके और अपना जीवन संवार सके। हमें ऐसे कई लोग मिलते हैं जिनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं और तब हम उनकी शिकायत किसी और से करने लगते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है। गीता में लिखा है कि यदि कोई किसी की शिकायत दूसरे से करता है तो इससे उसका हल नहीं निकलता, बल्कि वह अपने जीवन में जहर घोलने के समान होता है, जिससे आपके रिश्ते और भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। इसीलिए जितना हो सके आप इस आदत से बहुत ज़्यादा दूरी बनाए रखें। जो भी इन आदतों को अपने जीवन में उतार लेगा उसके जीवन में कभी भी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि गीता में लिखी है इन बातों से अब आप परिचित हो चुके हैं। यदि आपको अपने जीवन में खुशी लानी है तो इन आदतों को ज़रूर अपनाना चाहिए। विश्वास करिए, आपका जीवन पूर्णतया बदल जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।